मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को ड्राइंग करते हुए देखते हैं। उस बच्चे के पेरेंट्स मर चुके थे और वो ऑर्फन में रहता है। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो एजेंट था नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का। वो एजेंट उसे अडॉप्ट कर लेता है और फिर उसे भी एजेंट बनाने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और टाइम गुजरने के साथ साथ वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो NIS का बेहतरीन एजेंट बन जाता है। उसका नाम जून था। जून की फाइटिंग स्किल वहाँ सबसे अच्छी थी, मगर बेस्ट सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ वो अपनी ड्राइंग बनाता रहता था। एक दिन वो एजेंट जून एक सीक्रेट मिशन पर जाता है। मौसम काफी खराब होता है। जून हेलीकॉप्टर से जंप करता है, मगर उसका पैराशूट खुलता ही नहीं और वो नीचे गिरने लगता है और समंदर में जा गिरता है। इसके बाद सब एजेंट समझते हैं कि वो मर गया। इसके बाद हमें 15 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम जून को देखते हैं। मतलब जून उस एक्सीडेंट में बच गया था और अब वो सबसे छुपकर अपनी न्यू लाइफ जी रहा होता है। जून ने अपने ड्राइंग के शौक को अपना प्रोफेशन बनाया होता है और वो अब कॉमिक बुक राइटर बन चुका था। जून एक स्टोरी ड्रॉ कर रहा होता है, तभी उसे उसके बॉस की कॉल आती है और वो कहता है कि उसने टाइम पर काम खत्म नहीं किया, इसलिए उसे उसकी पे हाफ मिलेगी। जून परेशान हो जाता है। इसके बाद हम उसकी वाइफ मीना को देखते हैं। मीना जून से ज्यादा अर्न करती थी और घर का खर्च भी वही उठा रही होती है। इस वजह से उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं। जून कॉमिक लिखने के साथ साथ घर के सारे काम करता था और उसकी वाइफ ऑफिस जाती है। जून किसी तरह कॉमिक कंप्लीट करके उसे नेट पर अपलोड कर देता है। इसके बाद जून अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसके स्कूल में कोई भी उसके लिखे हुए कॉमिक को पसंद नहीं करता, मगर फिर भी वो अपने फादर को और मोटिवेट करती है और जाते हुए जून को कमेंट्स पढ़ने से मना करती है। मगर जून अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और कमेंट्स पढ़ने लगता है। उसे काफी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जून को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून पार्ट टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करता है ताकि वो और पैसे कमा सके, लेकिन वो बहुत लेजी था, जिसकी वजह से उसे हमेशा डांट पड़ती थी। एक दिन मायूस होकर वो ड्रिंक करने लगता है और जब वो पूरी तरह ड्रंक हो जाता है तो उसे कॉमिक पर किए लोगों के कमेंट्स याद आने लगते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो एक स्टोरी ड्रॉ करने लगता है जो कि एक बच्चे की लाइफ थी, जिसे बहुत टफ ट्रेनिंग दी जाती है और काफी मुश्किलों को फेस करने के बाद वो बेहतरीन फाइटर बन जाता है और वो एक एजेंट बन जाता है। इस कैरेक्टर का नाम वो एजेंट जून रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह जब वो उठता है तो मीना ने उसके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया होता है। बहुत अच्छे से वो उससे बात कर रही होती है। वो काफी हैरान होता है कि ये चेंज कैसे आया। यहाँ मीना पहली बार उसकी कॉमिक स्टोरी की तारीफ करती है। फिर मीना उसे नेट पर उसकी स्टोरी दिखाती है जो कि काफी हिट हो जाती है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था कि उसने क्या ड्रॉ किया था। वो नशे में था। मीना बताती है कि उसने उसकी स्टोरी को नेट पर अपलोड कर दिया था। लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, मगर जून काफी परेशान था। वो फौरन अपने ऑफिस जाता है और बॉस से कॉमिक स्टोरी को डिलीट करने का कहता है, मगर उसका बॉस साफ इनकार कर देता है कि काफी टाइम बाद तुम्हारी स्टोरी लोगों को पसंद आई है और ये बहुत हिट हो रही है। जून काफी घबराया हुआ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एजेंट जून कोई और नहीं है। जून ने नशे में अपनी ही लाइफ की स्टोरी लिख दी थी और अब वो अपलोड भी हो चुकी थी। जून वैसे ही NIS से छुप कर रह रहा था। उसे डर था कि किसी को पता न चल जाए कि वही एजेंट जून है। जून अब आगे उस स्टोरी को नहीं लिखना चाहता था। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी बेटी की दोस्त के फादर काफी रिच हैं, तो उसे काफी शर्मिंदगी होती है कि वो अब तक अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सका और अब वो पैसों के लिए उस स्टोरी पर फिर से काम स्टार्ट कर देता है। फिर एजेंट जून की सेकंड एपिसोड को अपलोड करता है तो वो पहले से भी ज्यादा हिट होती है और पूरे मुल्क में वायरल हो जाती है, पर कोई उसे देख रहा होता है। जून की बेटी जब स्कूल में बच्चों को अपने फादर की कॉमिक देखते हुए देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अब जून की पूरी फैमिली काफी खुश होती है और उनके हालात भी ठीक हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम ड्यॉक होता है, वो इंटरनेट कैफे इन्वेस्टिगेशन करने आता है। असल में कोई यहाँ का कंप्यूटर यूज करके किसी को थ्रेट कर रहा होता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये काम 2 बच्चे कर रहे हैं, तो वो उनसे इस बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि उनके नाम और उस कॉमिक स्टोरी में कैरेक्टर्स के नाम सेम हैं, तो हम बस मजाक कर रहे थे। अब यहाँ ड्यॉक को कॉमिक के बारे में पता चलता है और वो देखकर काफी हैरान होता है कि ये तो बिल्कुल एक एजेंट की लाइफ है। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट एजेंट को किसी ने कत्ल कर दिया है और इस इंसिडेंट की वजह से NIS के एजेंट्स काफी परेशान होते हैं। यहाँ ड्यॉक सबको एजेंट जून की कॉमिक के बारे में बताता है कि इसमें एजेंट जून क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सोलो मिशन करता है।
ये सुनकर वहाँ सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो उनका सीक्रेट मिशन था जिसके बारे में सिर्फ जून को ही पता था, मगर उनकी इन्फॉर्मेशन में तो वो 15 साल पहले ही मर चुका था। अब NIS कॉमिक पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और उस कंपनी में जाते हैं जहाँ से ये स्टोरी अपलोड हो रही थी, और वहाँ से उन्हें जून के बारे में पता चलता है। तो वो लोग फौरन उस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं जो स्टोरी लिख रहा था, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि एजेंट जून जिंदा है। वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं और एक एजेंट जून को पहचान लेता है कि वही एजेंट जून है। जून उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है। जून बाथरूम में छुप जाता है, मगर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ जून सबको मारने लगता है। 15 साल बाद भी वो ऐसे प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों को मार रहा होता है जैसे कि उसने कभी फाइट करना छोड़ी ही नहीं। और ये सारी सिचुएशन NIS के ऑफिसर भी कैमरे में देख रहे होते हैं। इसके बाद जून घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है और मीना को कॉल करके सब बता देता है कि वही कॉमिक वाला एजेंट जून है और उसने अपने पास्ट की लाइफ पर स्टोरी लिखी है। मगर उस वक्त मीना को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से एजेंट उसके घर पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ जून का पुराना साथी चोल बताता है कि उसकी मौत की खबर से सब शॉक थे और सवाल करते हैं कि अगर वो जिंदा था तो वापस क्यों नहीं आया। तभी ड्योक उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसने एजेंट्स के सीक्रेट को लीक क्यों किया। एजेंट ड्योक को जून पर बहुत गुस्सा था, तो जून उसे बताता है कि उसने पैसों के लिए ऐसा किया ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ किसी की कॉल आती है और वो जून को बताता है कि उसने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है और अगर वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है तो जल्द से जल्द एजेंट ड्यूक को लेकर उसके पास आए। अब जून बहुत परेशान होता है, तो वो किसी तरह ड्यूक को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे साथ लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करके पूछता है कि NIS के अलावा और कौन उसके बारे में पूछने आया था। तो वो बताता है कि वो जेसन था। जेसन जून का आखिरी मिशन था और उसका करैक्टर कॉमिक स्टोरी में भी मौजूद था। दूसरी तरफ NIS वाले जून की बेटी को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो जून को कंट्रोल कर सकें। वो जून को भी बताते हैं कि उसकी बेटी उनके पास है। अब जून बहुत परेशान हो जाता है कि वो पहले अपनी वाइफ को बचाने जाए या बेटी को, मगर यहाँ चेल को अच्छा नहीं लगता कि उनके एजेंट ने जून की बेटी को ऐसे किडनैप कर लिया। तो वो यहाँ सबसे छुपकर जून की बेटी की मदद करता है और उसे वहाँ से निकाल लेता है। फिर वो उसे जून तक ले आता है। अब जून च्योल और ड्योक को सब सच बता देता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, इसलिए एक्सीडेंट के बाद वो वापस नहीं आया और एक न्यू लाइफ स्टार्ट की। यहाँ जून की बेटी भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, तो फाइनली वो लोग जून की बात मान जाते हैं और अब मीना को बचाने के लिए उसके साथ जाने लगते हैं। पहले वो लोग अपनी सीक्रेट जगह पर जाते हैं ताकि वेपन्स लेकर आगे जाएं, मगर NIS वाले वहाँ आ जाते हैं, तो वो लोग च्योल को वहाँ छोड़कर बगैर वेपन्स लिए वहाँ से निकल जाते हैं ताकि च्योल को NIS वाले गलत न समझें। और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जून और ड्योक जेसन के पास जाते हैं। जेसन बताता है कि कुछ टाइम पहले जो एजेंट मरा था उसे उसने ही मारा था और अब वो जून को उसकी वाइफ दिखाकर कहता है कि अगर वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है तो वो ड्योक को मार दे। मगर यहाँ जून की बेटी NIS को कॉल करके उन्हें वहाँ आने का कहती है और कुछ ही देर बाद NIS वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ NIS और जेसन के लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और आखिर में NIS वाले जेसन को पकड़ लेते हैं। अब NIS का चीफ जून को भी मारने का ऑर्डर दे देता है, मगर यहाँ ड्योक और चोल जून का साथ देते हैं और उसे सब में इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जेसन का छुपा हुआ साथी उन पर हमला कर देता है और अब जेसन उन लोगों को हॉस्टेज बना लेता है और वो यहाँ जून को मार देता है। ये देखकर उसकी फैमिली शॉक हो जाती है, मगर जून ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और वो बच जाता है। वो फौरन से उठकर एक गैस टैंक को शूट कर देता है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो लोग एक बार फिर लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर जेसन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर जून उसके पीछे भागता है। जेसन जून का इनकम्प्लीट मिशन था और अब जेसन और जून की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जेसन की भी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी थी और वो जून का पूरा मुकाबला करता है, मगर आखिरकार जून जेसन को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है और वो लोग बहुत अच्छे घर में रह रहे होते हैं और अब भी वो कॉमिक राइटर के तौर पर काम कर रहा है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।